ओम गण गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण कैलाश संहिता अध्याय 20-21 भाग 2 यति के अंत्येष्टि क्रम की दशापर्यंत विधि का वर्णन। जिस समय यति मरणासन्न होकर शरीर से शिथिल हो जाए उसी समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना लेकर उसके चारों ओर खड़े हो जाए। वह कर्मशः प्रणव और आदि वाक्यों का उपदेश करें, अपने तात्पर्य को सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करें और जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहे। सब यतियों को यह समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उसके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता। उसके न होने पर उसकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाला राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। उनके गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं, इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया गया है। उस समय नमः ईरिनाय से हो लेकर नमः अमिकेभ्य तक के मंत्र का विनिश्चित होकर जप करें। फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देवयजन की पूर्ति करें। मुनीश्वर, ऐसा करने से उस दोष की शांति होती है। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर को यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करें। ब्राह्मण, मैं कृपापूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजा के समय रुद्र संभव चमक अध्याय और नमक अध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके संकट जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रखकर पर्णों द्वारा उसका मार्जन करें। पहले कौपिन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कौपिन आदि धारण कराएं। फिर विधिपूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाएं। फिर विधिपूर्वक त्रिपंडु लगाकर चंदन द्वारा तिलक करें। फिर फूलों और मालाओं में उसके शरीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, बाह, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष के माला को आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करें। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाएं और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्ममय रमणीय रथ पर स्थापित करें। आदि में ओंकार से युक्त 5 सज्जोदात आदि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करें। फिर नृत्य, वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाए। तदंतर साथ गए हुए सब यति के गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देवजन गड्ढा खोदें। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा बिहारती मंत्र का उस स्थान पर प्रोक्षण करके वहीं कर्मशः समी के पत्र और फूल बिछाएं। उसके ऊपर कुशाग्र कुश बिछाकर उसके ऊपर जोग पीठ रखें। उसके ऊपर पहले कुश बिछाएं, कुशों के ऊपर मृग चर्म तथा उसके ऊपर भी वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सज्जोदात आदि पंच ब्रह्मत्रों का पाठ करते हुए पंचागम्यों द्वारा उस शव का पोषण करें। तत्पश्चात रुद्र सूक्त पर्णों का उच्चारण करते हुए शंख के जल में उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डालें। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहाँ गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे। तदंतर ओंकार का उच्चारण और स्वस्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बैठाएं जिससे उसका मुख पूरब की दिशा की ओर है। फिर चंदन पुष्प अलंकृत करके उसे धूप और गुगल की सुगंध दे। उसके बाद विष्णु हव्यमिदम रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दें और प्रजापति न त्वदेता नन्यो इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करें। फिर ब्रह्म यज्ञानम प्रथमम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों भावों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करें। तत्पश्चात माँ, नो, महांत, मुतम इत्यादि 4 मंत्रों का पढ़कर नारियल द्वारा यति के शव का मस्तक का भेदन करें। उसके बाद उस गड्ढे को पाट दें। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अन्य चीज से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। तदंतर यो देवानां प्रथम पुरुषार्थ से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यंग परंग च महेश्वर तक महानारायण उपनिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेदन सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करें। पूजन की विधि यूँ है: 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी का निर्माण करें। फिर उसे गोबर से लिपें। वह पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध, अक्षत, सुगंधित पुष्प, बिल्व पत्र और तुलसी दल से उसकी पूजा करें। तत्पश्चात पर्णों से धूप और दीप का निवेदन करें। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करें। फिर 12 बार पर्णों का जप करके प्रणाम करें। तदंतर ब्रह्मीभूत तिथि को तृप्ति के लिए नारायण पूजन, बलिदान, घृति प्रदान का संकल्प करके घर के ऊपर मुंडमय लिंग के बनाकर पुरुष सूक्त रूप पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दें। घी का दीप जलाकर पायस बलि को जल में डाल दें। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से
प्रणव को उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र को ब्रह्मित यति के शंख से 8 बार अर्घ्य जल दे। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे। मुनि श्रेष्ठ, यह दशहातक तक की विधि तुम्हें बताई गई है। अब यतियों के एकादशा की विधि सुनो। अध्याय 20 21 भाग 2 खत्म।